गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी बच्चों का हमारे YouTube चैनल सक्षम फिजिक्स क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इफ टू रेसिस्टर्स हैविंग रेसिस्टेंस 12 ohm एंड 4 ohm आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड बी नंबर में है पैरेलल। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। इसका मतलब आपको समतुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का वैल्यू निकालना है। जबकि रेसिस्टेंस का वैल्यू कितना है, पहला रेसिस्टेंस है R1 12 ओम का एंड दूसरा वाला रेसिस्टेंस R2 है 4 ओम का। ठीक है, इसको पहले ए नंबर में किस में जोड़ा गया है, सीरीज में। R1 और R2 को किस में कनेक्ट किया गया, सीरीज में। तो जब हम R1 और R2 को सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो इसका सीरीज इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2। इसका मतलब वैल्यू हो जाएगा 12 ओम प्लस 4 ओम 16 ओम हो जाएगा। सीरीज में क्या होता है, सीरीज में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2, जबकि पैरेलल में फॉर्मूला हो जाएगा R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। बी नंबर, अगर यह R1 और R2 पैरेलल में कनेक्ट होगा तो इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2। तो हो जाएगा 12 इंटू 4 बाय 12 प्लस 4 48 बाय 16 3 ओम। तो क्वेश्चन को फिर से समझिए, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। आपको समतुल्य प्रतिरोध का मान निकालना है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का वैल्यू निकालना है। इफ टू रेसिस्टर, यदि दो रेसिस्टर है, हैविंग रेसिस्टेंस, जिसका रेसिस्टेंस 12 ओम है और 4 ओम है, आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल। तो पहले क्या किया गया, 12 ओम और 4 ओम के दो रेसिस्टेंस है, तो मान लो R1 को 12 ओम एंड R2 को 4 ओम, हमने ये मान लिया। ये दोनों अगर सीरीज में कनेक्टेड होंगे तो इनका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2। इसका मतलब 12 प्लस 4 16 ओम होगा। लेकिन R1 R2 को अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2, तो ये वैल्यू आ जाएगा 3 ओम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, द रेशियो ऑफ टू रेसिस्टेंस is 4:1 if their series equivalent is 20 ohm, then calculate their values। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ टू रेसिस्टेंस इज 4:1। दो रेसिस्टेंस है जिसका रेशियो 4:1 है। तो हम मान लेते हैं, लेट माना फर्स्ट रेसिस्टेंस मान लेते हैं R1 बराबर R एंड सेकेंड रेसिस्टेंस R2 इक्वल टू 4R। देखिए क्या कह रहा है, दो रेसिस्टेंस है जिसका अनुपात 4:1 है। इसका मतलब अगर एक रेसिस्टेंस R ओम का होगा तो दूसरा वाला 4R होगा, तभी तो उसका रेशियो 4:1 रहेगा। एक अगर R होगा दूसरा 4R होगा। तो मान लेते हैं पहला रेसिस्टेंस R है और दूसरा वाला रेसिस्टेंस 4R है। अब गिवन क्या दिया गया है, इसका जो इक्विवेलेंट है, कौन सा इक्विवेलेंट, सीरीज इक्विवेलेंट। सीरीज इक्विवेलेंट कितना दिया गया है, 20 ओम। तो 20 ओम दिया गया है सीरीज इक्विवेलेंट। तो R1 और R2 का सीरीज इक्विवेलेंट क्या होना चाहिए, R1 प्लस R2।
जिसका वैल्यू है 20 ओम। अब R1 का वैल्यू आप पुट करेंगे R, R2 का वैल्यू पुट करेंगे 4R, 20 ओम। सॉल्व इसको कर लेंगे, 5R 20 ओम, R इज इक्वल टू आ गया 4 ओम। इसका मतलब जो पहला रेसिस्टेंस है R1, R1 हो जाएगा 4 ओम, और जो दूसरा वाला रेसिस्टेंस है R2, इसका वैल्यू हो जाएगा 4R, यानी 4 इंटू 4, 16 ओम। क्लियर है? फिर से क्वेश्चन समझिए। द रेशियो ऑफ टू रेसिस्टेंस इज 4:1। दो रेसिस्टेंस है जिसका रेशियो 4:1 है। अगर उसका सीरीज इक्विवेलेंट 20 ओम हो तो उसका वैल्यू क्या होगा? तो मान लेते हैं एक रेसिस्टेंस है मेरा R और दूसरा रेसिस्टेंस है 4R। इस दोनों का रेशियो निकालिएगा तो 4:1 आएगा। 4R और R का रेशियो आएगा कितना? 4:1। इसका सीरीज इक्विवेलेंट दिया हुआ है 20 ओम। इसका मतलब R1 प्लस R2 इक्वल टू 20। इसमें वैल्यू पुट करेंगे, R1 के जगह पर R, R2 के जगह पे 4R। तो इसको सॉल्व करने पर R हो गया 4 ओम। तो फर्स्ट रेसिस्टेंस R है यानी 4 ओम, सेकेंड रेसिस्टेंस 4R है यानी 4 इंटू 4 16 ओम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट द रेसिस्टेंस ऑफ टू कॉइल्स if their equivalent resistance in series and parallel are respectively 18 ohm and 4 ohm, दो क्वाइल है, ठीक है, दो क्वाइल है यानी दो वायर है, दो तार है, ठीक। इसका क्या निकालना है? कैलकुलेट द रेसिस्टेंस ऑफ टू क्वाइल्स। दो वायर है जिसका रेसिस्टेंस हमको निकालना है। अगर उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस सीरीज में 18 ओम हो और पैरेलल में 4 ओम हो, तो मान लेते हैं फर्स्ट रेसिस्टेंस जो है, लेट फर्स्ट रेसिस्टेंस, मान लेते हैं पहला रेसिस्टेंस है R1 और दूसरा वाला जो रेसिस्टेंस है, सेकेंड रेसिस्टेंस, वो मेरा क्या है? R2। अब क्वेश्चन समझिए, कैलकुलेट द रेसिस्टेंस ऑफ टू क्वाइल्स। दो क्वाइल है, पहले क्वाइल का रेसिस्टेंस R1 है, दूसरे क्वाइल का रेसिस्टेंस R2 है। इसका सीरीज इक्विवेलेंट कितना आ रहा है? 18 ओम। तो इसका इक्विवेलेंट जो दिया हुआ है 18 ओम, ये किस में दिया हुआ है? सीरीज में, ये इन सीरीज। R1 और R2 को जब हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो उसका इक्विवेलेंट कितना आ रहा है? 18 ओम। तो हम यहां पर लिख सकते हैं R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 18 ओम, इक्वेशन 1। फिर कह रहा है इसका पैरेलल जो है, पैरेलल इक्विवेलेंट कितना है? 4 ओम इन पैरेलल। जब हम R1 R2 को पैरेलल में जोड़ते हैं तो इसका इक्विवेलेंट आ रहा है 4 ओम। तो R1 R2 का पैरेलल इक्विवेलेंट होगा R1 R2 बाय R1 प्लस R2, जिसका वैल्यू है 4 ओम। R1 R2 बाय R1 प्लस R2 का वैल्यू कितना है? 18। तो यहां से R1 R2 का वैल्यू आ जाएगा 72, इक्वेशन 2। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 से R2 का वैल्यू निकालकर इक्वेशन 1 में डालते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन समझिए, कैलकुलेट द रेसिस्टेंस ऑफ टू क्वाइल्स। दो क्वाइल है जिसका रेसिस्टेंस निकालना है। तो मान लो पहले क्वाइल का रेसिस्टेंस है R1 और दूसरे क्वाइल का रेसिस्टेंस है R2। इस दोनों क्वाइल को जब हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस 18 ओम है। तो इन सीरीज इसका इक्विवेलेंट वैल्यू 18 है। इसका मतलब R1 प्लस R2 18 होगा।
फिर इसको जब पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो इसका वैल्यू आ रहा है 4 ओम, तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस 4 ओम है। लेकिन R1 R2 को जब हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो इक्विवेलेंट कितना आएगा, R1 R2 बाय R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 4। अब R1 प्लस R2 का वैल्यू यहां पर 18 डाल सकते हैं इक्वेशन 1 से, तो R1 इंटू R2 कितना हो गया 72। अब हमारे पास दो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, और दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल है R1 एक वेरिएबल है R2। अब इसको सॉल्व करना है, तो इक्वेशन 2 से R2 का वैल्यू कितना आएगा 72 बाय R1, यह वैल्यू आप इक्वेशन 1 में डालिए। तो इक्वेशन 1 क्या है R1, इक्वेशन 1 को जरा देखिए, R1 प्लस R2 का वैल्यू यहां से लीजिए इक्वेशन 2 से, तो R2 का वैल्यू हो जाएगा 72 बाय R1 इज इक्वल टू 18, और R1 इंटू R1 स्क्वायर प्लस 72 बराबर, ये R1 इधर आ जाएगा 18 R1, सॉल्व करेंगे R1 स्क्वायर, इस 18 R1 को इधर ले आएंगे प्लस 72 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है। इसको हम लिख सकते हैं 12 R1 6 R1 प्लस 72 इज इक्वल टू 0। R1 कॉमन अगर लेंगे तो यहाँ R1 माइनस 12 बचेगा, इस दोनों में माइनस 6 कॉमन लेंगे तो R1 माइनस 12। अब R1 माइनस 12 दोनों में कॉमन लेंगे तो R1 माइनस 6 इंटू R1 माइनस 12 आएगा। इसका मतलब यहां से R1 का वैल्यू या तो 6 ओम होगा या फिर 12 ओम होगा, दोनों में से कोई एक वैल्यू लेना है। तो मान लेते हैं कि R1 का वैल्यू 6 ओम अगर होगा तो यहां से R2 का वैल्यू कितना आएगा, अगर R1 का मान 6 ओम होगा तो R2 का मान यहां से 12 ओम आएगा, 18 में ये R1 जाके घटेगा। तो अगर R1 6 होगा तो R2 कितना हो जाएगा 12। लेकिन अगर R1 12 लेते हैं, अगर R1 का वैल्यू 12 लेते हैं तो R2 का वैल्यू आएगा 18 माइनस 12 यानी 6। इसका मतलब एक रेसिस्टेंस 12 ओम होगा, दूसरा रेसिस्टेंस 6 ओम होगा। ठीक, आपको दोनों रेसिस्टेंस निकालना था, तो एक 12 होगा एक 6 होगा। चाहे इसको 12 रखो इसको 6, या हम ये भी बोल सकते हैं कि ये 6 ओम होगा ये 12 ओम होगा, कुछ भी, मतलब एक रेसिस्टेंस 6 ओम होगा और दूसरा 12 ओम होगा। 12 और 6 को अगर हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो इक्विवेलेंट कितना आएगा 18, डायरेक्ट ऐड होगा 12 प्लस 6 18, और पैरेलल में अगर कनेक्ट करेंगे 12 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध को तो इसका इक्विवेलेंट आ जाएगा 12 गुना 6 बटे 12 प्लस 6, तो 12 6 72 बटे 12 6 18, 18 4 जा 72, 4 ओम आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बोर्ड मॉडल है, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, सिक्स ओम 6 ओम 6 ओम। मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। यहां पर आप देख सकते हैं 6 ओम 6 ओम 6 ओम के तीन रेसिस्टर हैं जो इस प्रकार से जुड़े हुए हैं। इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है। क्वेश्चन है पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना होगा, समतुल्य प्रतिरोध का मान निकालना है। तो बिंदु ए और बिंदु बी के बीच में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैसे निकालेंगे, यह दोनों पैरेलल है तो हम लिखेंगे 6 ओम पैरेलल 6 ओम, और फिर ये सीरीज में है तो सीरीज 6 ओम। अब 6 पैरेलल 6 कितना हो जाएगा 6 इंटू 6 बाई 6 प्लस 6। जब R1 और R2 पैरेलल होता है तो उसका पैरेलल इक्विवेलेंट हो जाता है R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2। तो 6 और 6 अगर पैरेलल में होगा तो इसका पैरेलल ये होगा सीरीज 6, 6 6 सा 36, 6 प्लस 6 12, सीरीज 6 3 सीरीज 6 9 ओम हो जाएगा। तो इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस 9 ओम हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है। फाइंड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस मतलब आर इक्विवेलेंट का वैल्यू निकालना है बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। पॉइंट ए तथा पॉइंट बी के बीच में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है। तो अब यहां पर ध्यान से देखिए, ए और बी के बीच में निकालना है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। जब हम ए से चलेंगे या ए से करंट फ्लो होगा और कहां पहुंचना है बी पर, तो देखिए एक रास्ता ऐसे सीधे जा रहा है, ए से बी तक जाने का ये रास्ता है जिसमें कि 3 रेसिस्टर कनेक्ट है। ये हमारा हो गया ए पॉइंट और ये पॉइंट हो गया बी। ए से बी जाने का एक रास्ता ऐसे है, ऐसे, जिसमें 3 रेसिस्टेंस है, तीनों सीरीज में है, 4 ओम 4 ओम 4 ओम। जैसे एक दूसरा रास्ता यहां से देखिए, यहां से मतलब यहां से ये बीच वाला जो 4 ओम का रेसिस्टेंस है, बीच वाला, इसके दोनों टर्मिनल, मान लेते हैं ये टर्मिनल M है, ये टर्मिनल N है। ए से M, ए से M, M से N और N से B। M N के बीच में एक और रास्ता है, M से N जाने का एक और रास्ता है जिसमें 2 रेसिस्टर सीरीज में कनेक्ट है, 4 ओम 4 ओम। M से N जाने का एक और रास्ता है जिसमें 2 रेसिस्टर सीरीज में कनेक्ट है। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है। तो देखिए इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैसे निकालेंगे। ये 4 ओम, इसके साथ ये पूरा सीरीज में आएगा और फिर इसके साथ ये सीरीज है, तो 4 सीरीज में क्या आएगा, ये दोनों पैरेलल है तो हो जाएगा 4, ये 4 पैरेलल है इस दोनों सीरीज के साथ, 4 सीरीज 4 और ये सीरीज 4। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो इसको सॉल्व करना आसान है। 4 सीरीज 4 पैरेलल, 4 सीरीज 4 कितना हो जाएगा, 4 + 4 8 हो जाएगा, सीरीज 4। अब 4 पैरेलल 8 कितना होगा, इधर सॉल्व करिए। 4 सीरीज 4 पैरेलल 8 होगा 4 × 8 / 4 + 8, फिर सीरीज 4 है, 4 सीरीज 32 / 12 सीरीज 4। 4 सीरीज 4 ये 8 हो जाएगा सीरीज, इसको 4 से कटाइए, 4 8 जा 32, 4 3 जा 12, 8/3। 8 सीरीज 8/3 दोनों ऐड होगा तो 8 + 8/3, तो ये हो जाएगा 32/3 ओम। तो आज का न्यूमेरिकल आपको समझ में आया कि नहीं, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। काफी आसान न्यूमेरिकल था। ये सारे न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में भी आते हैं, बोर्ड मॉडल न्यूमेरिकल्स हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और न्यूमेरिकल देखेंगे। थैंक यू।